हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा गूंज रहा है। नेशनल मीडिया ने भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग उठाई है और शिक्षा मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता से पूछा है कि अतिथि शिक्षक योग्य हैं जब तो अपने 18 साल से रखा हुआ है तो उनका कब तक भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि जल्द ही योजनाएं बनाई जा रही और जल्दी इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। और अतिथि शिक्षक सभी योग्यता रखते हैं जब इसलिए 18 साल से शासन की सरकार जल्द ही इनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजनाएं बना रही है। जल्द ही इनका नियमितीकरण किया जाएगा, भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। मैं नेशनल मीडिया पर लाइव डिबेट भी आपको सुनाने वाला हूं कि बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना और कांग्रेस का क्या कहना है और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। इनकी नियमितीकरण की मांग कब तक पूरी होगी, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से अपडेट पाने के लिए। मैं जल्दी से पवार जी आप बताइए, क्या अतिथि शिक्षकों की नौकरी पक्की है? 1 साल तक आपको नहीं हटाया जा सकता, ये जो बात कही गई है कि 1 साल तक आपकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी जो है सरकार के नियम ने दी है। और दूसरा ये पूछा जा रहा है आपसे, जो दूसरा एक सवाल किया था लोया जी ने, उसका भी जवाब दीजिए। परंतु आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि अतिथि ऑडियो दीजिए भाई इनकी मुझे। यदि 2 दिन पहले नियुक्त हुआ है और 2 दिन बाद वहां पर कोई ट्रांसफर से आ जाता है या प्रमोशन हो जाता है तो 2 दिन बाद ही उन्हें हटना पड़ता है। साल की बात दूर है, महीने की बात दूर है, 2 दिन ही बाद। और बात रही हरियाणा मॉडल की, तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब वहां पर अतिथि शिक्षकों के बारे में सरकार ऐसा निर्णय ले सकती है। और सबसे बड़ी बात ये रही क्या है कि हरियाणा मॉडल को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में आदरणीय हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने उस मॉडल को उच्च शिक्षा विभाग में लागू करने के लिए सिफारिश की है, उसके लिए समिति भी बना दी है। तो जब उच्च शिक्षा विभाग में हरियाणा मॉडल लागू कर सकते हैं तो फिर स्कूल शिक्षा विभाग में हरियाणा मॉडल लागू क्यों नहीं कर सकते? पवार जी बताइए, हरियाणा मॉडल है क्या जिसको बार बार आप कोट कर रहे हैं? क्या है हरियाणा मॉडल? जी, हरियाणा मॉडल में सबसे प्रमुख चीज वो है कि सबसे सामाजिक सुरक्षा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें कभी 15 दिन में हटना पड़ता है, कभी 6 महीने में हटना पड़ता है, कभी 4 साल में हटना पड़ता है। परंतु हरियाणा मॉडल में एक निश्चित सैलरी कर दी जाती है, एक निश्चित वेतनमान कर दिया गया है। और उनके जो पद है उस पद को रिक्त नहीं माना जाता है। अगर कोई अतिथि शिक्षक किसी शाला में कार्य कर रहा है तो ना वहां प्रमोशन से शिक्षक आएंगे, ना वहां ट्रांसफर से आएंगे और ना ही नई नियुक्ति से आएंगे। मतलब कुल मिला के हरियाणा मॉडल हमारे 60-62 साल तक का एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हरियाणा मॉडल लागू किया जाए। ठीक है। मैं जल्दी से इस पूरे मामले पर संजय गुप्ता जी आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता जी देखिए, लोया जी कह रहे हैं कि 1 साल तक की उनको पूरा सेशन जब तक नहीं होता है एटलीस्ट तब तक कोई नौकरी से नहीं हटाता। और पवार जी कह रहे हैं कि अगर आज नियुक्ति हुई है 2 दिन बाद कोई शिक्षक आ जाता है तो उनको वहां से हटना पड़ता है। अच्छा लोया जी आप ऑब्जेक्शन ले लीजिए। लोया जी की आवाज दीजिए भाई, लोया जी की आवाज दीजिए। नहीं देखिए अनुराग जी, मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ है अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष, इनसे पूछिए कि 15 अगस्त 2025 से अभी तक कहीं कोई शाला में आया है क्या? कहीं नहीं आया है। हमने ट्रांसफर नीति में ये सुनिश्चित किया है कि उस सत्र के दौरान कहीं स्थानांतरण नहीं हो। स्थानांतरण जब हो नहीं रहे हैं, पवार जी क्या जून में स्थानांतरण हुए थे, पवार जी बोलिए। स्थानांतरण के बाद कोई स्थानांतरण मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। तो जब स्थानांतरण हो नहीं रहे हैं तो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनका स्थान अपने आप सुरक्षित है। ठीक है, पवार जी आप बताइए, क्या ऐसा हुआ है कि ट्रांसफर, तो अब चूंकि ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों की स्थान अपने आप सुरक्षित है? ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हमारी सीधी जो नियुक्ति हो रही है, तो सीधी नियुक्ति जहां हो रही है और वहां जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है उस पद के विरुद्ध अगर सीधी नियुक्ति हुई है तो हमें दूसरे दिन घर बैठना पड़ता है। आप बताइए सत्र के दौरान कहीं हुई है क्या? तो सत्र के दौरान नहीं हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि सत्र के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी ठीक है, मैं अब जल्दी से संजय गुप्ता जी आपके पास आता हूं। संजय गुप्ता जी देखिए, जब वैकेंसी आएगी तो इनकी नौकरी जाएगी। इस सत्र में चूंकि वैकेंसी नहीं आई, मतलब नियुक्ति नहीं हुई तो नौकरी बची रह गई। इस सत्र में ट्रांसफर ही नहीं हुए तो नौकरी बची रह गई। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अतिथि शिक्षकों जो 18 साल कोई काम कर लेता है तो फिर वो कहां जाएगा सर? अब ऐसे में
बोला जा रहा है लोया जी की तरफ से कि अगर अभी 15,000 नियुक्ति आ रही है तो उसमें 7,000 का रिजर्वेशन है। क्या आपको लगता है कि ऐसे करके 70,000 लोगों को इनकॉर्पोरेट करना या इनको मर्ज करने में या इनको एडजस्ट करने में तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा? कोई विशेष प्रावधान करने होंगे क्या सरकार को? अब इनको अगर इसी तरह से गणित इनका देखा जाए तो 10 से 15 साल लग जाएंगे अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए। मैं तो केवल सिंपल सी एक राजनीतिक बात कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के लाडली बहना का प्रोजेक्ट, जिसमें सरकार बीजेपी वापस से सरकार बनी, जो डाउटफुल लग रही थी, वही हरियाणा ने लागू किया और हरियाणा में भी कांग्रेस का लग रहा था कि कांग्रेस बनाएगी, लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी आ गई। अरे तो जब राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आप लाडली बहना योजना को आप अपने यहाँ लागू कर सकते हो, तो हरियाणा का प्रोजेक्ट आप अपने यहाँ एमपी में क्यों लागू करके क्यों उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते हो? आज सिंपल सी बात है कि 14,000 कुशल मजदूरों के वेतन है 14 से 15,000 दिए जाते हैं। अतिथि शिक्षकों में सबसे जो ग्रेड 1 पे 17-18,000 वेतन दिया जाता है। तो एक मजदूर में और शिक्षकों में तो कोई वेतन में कोई बहुत ज्यादा अंतर रह ही नहीं गया। ये बार बार डिमांड कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की। ठीक है, आप नियमित नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक स्ट्रक्चर जो है उनका पूरा वो तो करिए। अभी नए नए आदेश आते हैं कि ये अटेंडेंस कर दीजिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 7 दिन अगर लगातार आपने अवकाश किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर विरोध होता है, हर कुछ ना कुछ चलता रहता है। सरकार कोई नए जो बैठे हुए हैं एसी कमरे में अधिकारी बैठे हैं, नए कुछ ना कुछ शगुफा लेके आते हैं, ये आंदोलन करते हैं, फिर सरकार पीछे हटती है। मतलब कोई नई बात तो हो ही नहीं पा रही है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि इनको पुराने मामलों में ही फंसाया जाता है। सिंपल सी बात है, कुशल मजदूर को जब 14-15 हजार दे रहे हो तो शिक्षकों को 18,000, मतलब क्या उसमें कोई तुलना है कि नहीं मजदूरों और शिक्षकों के बीच में? और सीधी बात राजनीतिक बात है कि लाडली बहना हमारा हरियाणा ने लिया और चुनाव में आई, तो फिर उनका प्रोजेक्ट हम क्यों नहीं ले सकते इनको नियमित करने के लिए? ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी बहुत कुछ किया जाना अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी है। कुछ हद तक चली है सरकार उनके पक्ष में आगे, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको तो फिर उसका हक पहले होता है, वो पहला दावेदार होता है अगर कोई पोस्ट क्रिएट होती है। और अगर वो दावेदार नहीं है, तकनीकी तौर पर आपको उनको वो लगता है कि कमी है उनके अंदर, तो फिर इतने सालों से 18 साल से वो हमारी एक पीढ़ी 20 साल की मानी जाती है, 20 साल एक पीढ़ी पूरी पढ़ा दी उन्होंने मध्य प्रदेश की। तो जाहिर सी बात है कि उनकी सेवा या उनकी निष्ठा या उनकी कार्यकुशलता में तो कोई कमी नहीं है, फिर उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। सरकार इस पर जल्द फैसला लेने की बात तो कह रही है, पर उतनी तेजी से फैसले कब होंगे इसका इंतजार होगा। फिलहाल चारों संगठन एक साथ आए हैं और अब वो कह रहे हैं कि अभी तक हम बिखरे हुए थे, इसलिए हम असंगठित थे, इसलिए हमारी शक्ति बिखरी हुई थी। अब हम सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे, पर अपना हक लेकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं बृजगोपाल लोया जी, उमेश त्रिपाठी जी, संजय गुप्ता जी और केसी पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार। और केसी पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार। और केसी पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।